ॐ पूर्णमिदं पूर्णात् मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते, मैं हूँ ईरा त्रिवेदी और आपका स्वागत इस योग के प्रोग्राम में। आज हम लोग करेंगे योग साइनस और जुकाम के लिए। आजकल इतना ज़्यादा प्रदूषण बढ़ गया है हमारे सब शहरों में और लोगों को इतनी ज़्यादा साइनस की प्रॉब्लम्स आ रही हैं और एलर्जेंस भी बहुत बढ़ गए हैं हमारे एनवायरनमेंट्स में। जैसे फूलों से एलर्जेंस होते हैं, हम लोग पार्क में अगर मॉर्निंग वॉक करते हैं तो आजकल पॉलन से भी एक बहुत बड़ा साइनस का प्रॉब्लम हो जाता है। पर योग जो है एक परमानेंट सोल्यूशन है और साइनस के लिए और कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। और साइनस की प्रॉब्लम ऐसी है कि लोगों को हर साल होती है, जैसे सीज़न का चेंज होता है वैसे साइनस की प्रॉब्लम आ जाती है। पर अगर आप योग का अभ्यास अपनी डेली रूटीन में करेंगे तो आपकी सब साइनस की प्रॉब्लम बिल्कुल चले जाएगी। इसके लिए आप ये बिल्कुल सिंपल आसन्स करेंगे। अगर आप 10 मिनट के लिए भी इनको करेंगे तो आपको सब आपकी जितनी भी दवाइयाँ हैं आप उनको बिल्कुल आप फेंक सकते हैं। तो आप योग का सहायता ज़रूर लें और आप ये 5 आसन रोज करें और फिर आप देखेंगे कैसे आपकी ज़िंदगी से सब प्रॉब्लम्स बिल्कुल गायब हो जाएंगी। अब हम करेंगे क्रियाओं का अभ्यास। अगर आप ये क्रियाएं करेंगे तो आपकी पूरी शरीर आपका लचीला हो जाएगा और आपके शरीर को बिल्कुल योग के अभ्यास के लिए तैयार कर देगा। सबसे पहले हम लोग करेंगे नेक रोटेशंस। आपके सब पूरे नेक को ये लचीला बना देता है। तो धीरे धीरे अपने नेक को आप गोल गोल घुमाएं, ना तो ज़्यादा तेज़ ना तो ज़्यादा धीरे। अपने गर्दन को गोल गोल घुमाएं, आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे रिलीफ मिलेगा। आपकी गर्दन की सब टेंशन हट जाएगी। और अब वापस बीच में। अब अपने हाथ को सीधा ले आएं और एक मुट्ठी बना दें और अपने सीधे हाथ को गोल गोल घुमाएं। अब अपने उल्टे हाथ को छाती पे ला सकते हैं तो इसको तेज़ी से गोल गोल घुमाएं। फिर दूसरी दिशा में हम लोग फिर से इसको ले जाएंगे और तेज़ी से मुट्ठी बना के गोल गोल घुमाएं आप। ये अच्छे से आपके पूरे कंधों को बिल्कुल लचीला बना देता है। और अब दूसरे साइड पे हम लोग जाएंगे तो उल्टे हाथ की मुट्ठी और गोल गोल घुमाएं तेज़ी से। तो अच्छे से ये वार्म अप हो जाएगा, आपकी पूरा शरीर गर्म हो जाएगा और योग के अभ्यास के लिए तैयार हो जाएगा। अब उल्टी दिशा में हम गोल गोल घुमा रहे हैं। आपका सीधा हाथ आपके छाती पे। अब आप दोनों हाथ को साइड में रखें। ये ध्यान में रखें कि आपके पैर जो हैं वो एक ही लाइन में हैं आपके कंधे से। आप इसमें आप स्थिर रहेंगे, आप अपना बैलेंस यहाँ लूज़ नहीं करेंगे। दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं और हम कटी चक्र आसन को करेंगे यहाँ पे सांस के साथ। तो जैसे आप कपालभाति में सांस निकालते हैं, आप यहाँ पे भी सांस निकालें। तो और बीच में आ जाए। अगर आपको बिल्कुल कभी कमज़ोरी लग रही है तो आप रुक जाएं, फिर से दूसरी बार इसको चालू कर सकते हैं। तो हाथ ऊपर, आप ये ध्यान में रखें कि आप अपनी सांस को नाक के द्वारा बाहर फेंक रहे हैं। अब नीचे ले आएं और अब फिर से हम एक ऊपर सामने झुकेंगे और फिर पीछे आएंगे। तो अपने दोनों हाथों को पीछे रख दें, अपनी पीठ पे रखें इनको, यहाँ पे बैलेंस बनेगा। और अब सांस लेके पीछे जाएं और सांस छोड़ते हुए आगे। अब सांस लेते हुए पीछे, सांस निकालते हुए आगे, सांस लेते हुए पीछे, फिर आगे। ऐसे आप कंटिन्यू रखें, अब करते जाइए। इससे आपका पूरा पीठ जो है वो पूरा लचीला बन जाएगा।
अब जितना कर सकते हैं उसको उतना करिए, और ये ज़रूरी है कि आप सांस लेके इसको करें। सांस के बिना योग नहीं होता है, तो ज़रूर आप सांस लेते रहें। अब हम अपने कमर को वार्म अप करेंगे, तो हाथ आप कमर पे रख लीजिए और अब धीरे धीरे आप अपनी कमर को गोल घुमाएं। यहाँ बड़े बड़े आप राउंड लें कमर के साथ। आपसे यहाँ पूरा कमर आपका खुल जाएगा। अब आप दूसरी दिशा में जाएंगे। अब उल्टी दिशा में हम अपनी कमर को पूरा लचीला बनाएंगे यहाँ पे। अब बड़े बड़े राउंड लीजिए, यहाँ पे कमर को पूरा झुकाइए और अब आप फिर से बीच में आएंगे। अब आपका पूरा शरीर और मन योग के अभ्यास के लिए वार्म अप हो चुका है। सबसे पहले हम लोग करेंगे कपालभाति का अभ्यास। जो हाथा योगा प्रतिपिका है, ये योग की सबसे पुरानी एक टेक्स्ट है। उसमें बोला गया है कि कपालभाति एक बहुत ही अच्छा शतकर्म या क्लेंजिंग टेक्निक है। अगर हम कपालभाति करेंगे तो हमारे लंग्स जो हैं वो बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लेंज हो जाएंगे और हमारी पूरी बॉडी प्रिपेयर हो जाएगी प्राणायाम के लिए और योग के अभ्यास के लिए। साइनस की प्रॉब्लम में जितनी भी गंध होती है लंग्स में या हमारे पूरे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, कपालभाति से साफ हो जाती है। कपालभाति बहुत ही सिंपल है, उसका बस सही तरीका आपको मालूम होना चाहिए और मैं आपको उसका सही तरीका बताऊंगी। आप थोड़े थोड़े कपालभाति के साथ चालू कीजिए और फिर आप अपना समय बढ़ाएं। तो कोई भी आरामदायक बैठने वाली पोस्चर में बैठ जाएं। मैं अभी सुखासन में बैठी हूँ, आपको जो भी कंफर्टेबल है आप उसमें बैठें। अगर आपको कुर्सी में ज़्यादा कंफर्टेबल लग रहा है तो आप कुर्सी में बैठें, पर ये आप ध्यान रखें कि आपकी स्पाइन जो है वो पूरी सीधी होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपकी स्पाइन सीधी है तो आपकी डायफ्राम अच्छी तरीके से खुलेगी और अच्छी तरीके से हवा पूरी जाएगी। कपालभाति में बस यही याद रखना है कि सांस जो है वो हम अंदर नहीं लेते हैं, वो ऑटोमेटिक होती है। बस हम सांस को बाहर निकालते हैं पेट के बल। तो हम अपने स्टमक को पंप करते हैं और हवा बाहर आती है, और जो इनहेलेशन होता है वो होता है ऑटोमेटिक। जो आप जरा यहाँ पे देख लें और मैं आपको सिखा दूंगी, फिर आप साथ साथ करेंगे इसका अभ्यास। स्पाइन पूरी सीधी, आपके जो हाथ हैं उसको आप ज्ञान मुद्रा में रखें, दोनों हाथ आपके ज्ञान मुद्रा में, और फिर इसको हम स्टमक से पंपिंग चालू करेंगे। आपको दिख रहा है कि मैं सांस को बाहर निकाल रही हूँ पर अंदर सांस ऑटोमेटिक जारी है। तो चलिए अब साथ साथ करेंगे। अभी तो हम लोग साथ साथ 10 करेंगे, पर आप इस अभ्यास को आप अपने घर में जब करेंगे आप इसको 30 बार से चालू करें और धीरे धीरे इसको बढ़ाएं। अब 200 कपालभाति आराम से आप कर सकते हैं जब आपकी प्रैक्टिस इसमें आ जाए। तो चलिए साथ में करेंगे अब कपालभाति क्रिया को। बस एक सांस लेंगे सबसे पहले, तो गहरी लंबी सांस लें और फिर इसको हम लोग शुरू करेंगे। और अब आप एक मोमेंट के लिए यहाँ पे रुकें और फिर आप अभ्यास इसका आप वापस इसका आरंभ कर सकते हैं। तो ये हुआ कपालभाति क्रिया। अब हम करेंगे सूर्य बेधा प्राणायाम का आरंभ। ये एक बहुत शक्तिशाली प्राणायाम है और इससे आपकी पूरी बॉडी जो है हीट हो जाती है। तो साइनस के प्रॉब्लम्स में ये बहुत ही लाभदायक है। हमारे प्राणिक सिस्टम में 2 नाड़ियाँ होती हैं, ईड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी। जो पिंगला नाड़ी है वो हमारे एक सूर्य नाड़ी से कनेक्टेड है और इसी से सूर्य बेधा प्राणायाम एक्टिवेट होता है। तो हम जब सूर्य बेधा प्राणायाम करेंगे तो हमारी जो फ्रंटल साइनसेस हैं वो पूरी खुल जाएंगी। अगर आपकी कोई साइनस प्रॉब्लम्स हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि आपको सांस बिल्कुल नहीं आ रही है, पर सूर्य बेधा प्राणायाम से आपकी साइनसेस पूरी खुल जाती हैं और आपको रिलीफ मिलता है। आप सूर्य बेधा प्राणायाम को रोज करें, आप नियमित रूप से इसको करें, और अगर आप इसको बस 2 मिनट भी करेंगे तो आपकी साइनस की प्रॉब्लम्स धीरे धीरे बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी।